हमारा आज का टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस इक्वेशंस। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि होमोजीनियस फंक्शंस क्या होते हैं। इफ अ फंक्शन f possesses the property f of tx dy is equal to t raised to power alpha f of xy for some real number alpha, then f is said to be a homogeneous function of degree alpha। आपको कोई गिवन फंक्शन दिया हुआ है f of x y, f कोई फंक्शन है x एंड y वेरिएबल्स का, और अगर आप x की जगह tx और y की जगह ty पुट करते हैं और t को बीच में से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, मतलब कॉमन लिया जा सकता है, और t की कोई पावर आ जाती है और ये पावर कोई भी रियल नंबर हो, तो फिर हम कहते हैं कि f एक्स वाई जो है ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दी हुई है, लेट f of x y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये एक फंक्शन आपको दिया हुआ है एक्स वाई का। अब हम देखते हैं ये होमोजीनियस है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ टी एक्स टी वाई, मतलब कि एक्स की जगह टी एक्स और वाई की जगह टी वाई पुट करेंगे। तो एक्स क्यूब की जगह मैं टी एक्स होल क्यूब लिखूंगी और वाई क्यूब की जगह टी वाई होल क्यूब लिखूंगी, और आप देख सकते हैं कि टी क्यूब एक्स क्यूब प्लस टी क्यूब वाई क्यूब हो जाएगा, और आप इन दोनों में से टी क्यूब कॉमन ले सकते हैं और आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ जाएगा, जो कि आपका ओरिजिनल एफ ऑफ एक्स वाई था। तो हम एफ ऑफ टी एक्स टी वाई को लिख सकते हैं टी क्यूब एक्स वाई। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो है ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और ये हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 3। अब ये एक फंक्शन की एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे भी इसी तरीके से आप टी एक्स टी वाई करें तो टी क्यूब एक्स क्यूब आ जाएगा, टी क्यूब वाई क्यूब आ जाएगा, लेकिन प्लस 1 है, तो इन तीनों में से हम टी क्यूब को कॉमन नहीं ले सकते, तो इसलिए ये नॉट होमोजीनियस फंक्शन है, ये होमोजीनियस नहीं है। अब हमारे पास आती है डेफिनेशन, अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म, ये आपके पास डिफरेंशियल फॉर्म है, इज सेड टू बी होमोजीनियस। ये डिफरेंशियल फॉर्म में है, डी वाई और डी एक्स को अलग अलग किया हुआ है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स कोशेंट ऑफ डिफरेंशियल्स की फॉर्म में लिया हुआ है, और ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है। इस डिफरेंशियल जो कि फर्स्ट ऑर्डर की है, इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव लिया हुआ है सिर्फ, इसको हम होमोजीनियस उस वक्त कहेंगे इफ बोथ कोफिशिएंट फंक्शन m एंड n आर होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ द सेम डिग्री। dx का कोफिशिएंट mxy है, dy का कोफिशिएंट n ऑफ xy है। तो अगर ये दोनों होमोजीनियस फंक्शन हो, m भी होमोजीनियस फंक्शन हो, n भी होमोजीनियस फंक्शन हो, और इनकी डिग्री भी दोनों की सेम हो, तो हम इस इक्वेशन को कहेंगे कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम कैसे, अगर हमें सबसे पहले कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, और फिर जो dx के साथ जो फंक्शन है इसमें हम tx और ty पुट करेंगे और देखेंगे कि ये इसमें से t बाहर आ जाता है, t की कोई पावर, और आती है तो कौन सी पावर है, अल्फा क्या है। इसी तरीके से जो दूसरा dy जो कि कोफिशिएंट है n फंक्शन जो कि कोफिशिएंट dy का, इसमें भी tx ty पुट करेंगे x की जगह और y की जगह, और देखते हैं कि क्या t की कोई पावर बाहर आती है कि नहीं आती, या होमोजीनियस ये है कि नहीं। मतलब हमें देखना है कि m और n होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं, और इनकी डिग्री चेक करनी है कि इन दोनों की डिग्री क्या एक ही है। तो इफ m, तो फिर हम इस इक्वेशन को कहेंगे कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। If m and n are homogeneous function of degree alpha, we can write, अगर m और n होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री अल्फा के, तो एम एक्स वाई को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसमें से अगर हम इसको इस तरीके से लिख लें, ये कैसे कब लिख सकते हैं, जब हमें u डिफाइन करना होगा। तो u को हमने डिफाइन किया हुआ है, u इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। अगर मैं u को y ओवर x ले लूँ, या इधर से मैं x कॉमन ले लूँ, तो मेरे पास 1 y बाई एक्स आ जाता है। तो y बाई एक्स को मैं u कह देती हूँ, तो मेरे पास x की कोई पावर आ गई, क्योंकि होमोजीनियस है बाहर आ गया, तो इस x की कोई पावर हो गई अल्फा, और ये 1 u हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमने
एक्स को बाहर निकाल लिया और कॉमन ले लिया और मेरे पास 1 और y बाई एक्स आ गया और y बाई एक्स को u कह दिया, और होमोजीनियस की वजह से x के ऊपर डिग्री अल्फा ही आएगी। इसी तरीके से अगर मैं y को बाहर निकालना चाहूँ तो y यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास x है तो ये x बाई वाई हो जाएगा और यहाँ मेरे पास 1 हो जाएगा। तो v जो लिखा हुआ है v क्या है, x बाई वाई है। इसी तरीके से यहाँ से भी अगर y बाहर निकालते हैं तो y x बाई वाई आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये जो भी आपके पास इस होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री होगी वो आ जाएगी। ये जो हमने लिया है ये u और v, ये हमने खुद से सपोज नहीं किया, ये जब हमने कॉमन लिया तो हमारे पास ये सब्स्टिट्यूशंस आ गई। ये सब्स्टिट्यूशन जो है वो हमें जब हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का तो उसमें हमें ये सब्स्टिट्यूशन हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कंफर्म कर लिया कि ये आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो नेक्स्ट स्टेप है उसे सॉल्व करना। तो मेथड ऑफ सोल्यूशन है ये प्रॉपर्टीज 2 और 3 जो अभी मैंने आखिर में आपको बताई। Suggest the substitution that can be used to solve a homogeneous differential equation. Either of the substitution y is equal to ux or x is equal to vy, where u and v are new dependent variables, will reduce a homogeneous equation to a separable first order differential equation. 2.2 पे हमने सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े थे। तो जब हम ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमें जो हमारी जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगी सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में। और आप पढ़ चुके हैं सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना बड़ा इजी होता है। सिर्फ हमें वेरिएबल्स एक डिफरेंशियल्स के वेरिएबल्स को सेपरेट करना होता है और फिर हम सिंपली उनको इंटीग्रेट कर लेते हैं, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम y इज इक्वल टू यू एक्स सब्स्टिट्यूशन करते हैं या x इज इक्वल टू वी वाई सब्स्टिट्यूट करते हैं। दोनों तरीके से जो है हमारे पास जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सॉल्व हो जाएगी। अब देखें ये मेरे पास एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है सपोज, तो हमने इसमें से फर्स्ट करें x कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास ये फॉर्म हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे मेरे पास बचा y ओवर x। तो y ओवर x को मैंने u कह दिया, वेयर u इज इक्वल टू y ओवर x। अब हम क्योंकि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है हम इसको इस तरीके से ही लिखते हैं, x अल्फा बीच में से हटा लेते हैं क्योंकि वैसे भी आंसर दोनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा बाय सब्स्टिट्यूटिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये हमने अगर फर्ज करें कि u इज इक्वल टू वाई एक्स लिए, यहाँ से x कॉमन लिया, u इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स हो गया, तो y जो है वो u एक्स के बराबर हो गया। तो जब हमारे पास du जब हम पुट करेंगे इसको इस डिफरेंशियल इक्वेशन में तो हमारे पास du भी आएगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम इसको इस इक्वेशन का डिफरेंशियल ले लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा dy इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, u वैसे लिखा पे dx का डिफरेंशियल ले लिया dx प्लस x वैसे लिखेंगे और फिर u का डिफरेंशियल ले लेंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी dy इज इक्वल टू u dx प्लस x du। जब हम इसे इस अपने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे, u पुट करेंगे और y की जगह हम ux पुट करेंगे तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन और dy की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ये हो गई। फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये इधर और इधर मल्टीप्लाई हो गया और जो आपके पास वेरिएबल्स हैं उनको सेपरेट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं x एक साइड पे आ गया और u के वेरिएबल्स एक साइड पे आ गए। तो ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, इस सब्स्टिट्यूशन से ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी और फिर हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर लेंगे। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये होमोजीनियस है कि नहीं। तो हम अगर इसको m dx प्लस n dy से कंपेयर करें तो m जो है मेरे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है और n जो है वो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई है। अब आप देख सकते हैं अगर इसको मैं यहाँ tx और ty पुट करूँ, एक तो मेथड ये है और अगर ये अलजेब्राइक इक्वेशन है जिसमें सिर्फ x और y की पावर्स होती हैं तो फिर इस एक तरीका ये भी होता है कि आप हर टर्म की डिग्री देख लें
इस टर्म की डिग्री 2 है, इस टर्म की भी डिग्री 2 है, तो इन दोनों में से टी स्क्वेयर कॉमन हो जाएगा। इसी तरीके से इसकी डिग्री भी 2 है और यहाँ x की डिग्री 1 और y की डिग्री 1, 1 + 1 2 हो गई, तो यहाँ से भी टी स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो हैं m और n होमोजीनियस फंक्शन हैं ऑफ डिग्री 2। अब अगर हम सपोज करते हैं y = ux, तो हमारे पास dy जो है वो u dx + x du के बराबर हो गया। अब इसको और इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अपने गिवन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो जहाँ जहाँ y होगा वहाँ मैं u एक्सपोर्ट करूँगी और dy की जगह ये u dx + x du, और फिर इनको सिंप्लीफाई किया और हमने u के वेरिएबल्स को एक तरफ कर लिया, x के को एक तरफ कर लिया, और इसको अब ये देखें यहाँ पे भी u आ रहा है, यहाँ पे भी u आ रहा है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। 1 - u को 1 + u से डिवाइड कर देंगे, और डिवीजन के बाद हमारे पास ये क्वोशंट आ गया और 2 रिमाइंडर आ गया, और ये तो इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। फिर हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे दोनों साइड पे, तो हमारे पास -1 का इंटीग्रल -u हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू u, और ये 1 + u लिखा है जिसका डेरिवेटिव 1 होता है, वो यहाँ ऊपर मौजूद है, तो 2 कोफिशिएंट है, ये बाहर आ गया और ln ऑफ 1 + u हो गया। और ये एब्सोल्यूट इस वजह से लिखा है कि ln के साथ नेगेटिव वैल्यू ना आए। फिर 1/x, इसको इंटीग्रेट किया 1/x को, तो x का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है 1, तो ये भी आपके पास ln ऑफ x आ गया। यहाँ पे 0 है, 0 को आप ln ऑफ c लिख सकते हैं, किसी कांस्टेंट का नेचुरल लॉग जो होता है वो 0 होता है। तो ये हमने अब जस्ट अपनी आसानी के लिए किया, आप यहाँ सिर्फ c भी लिख सकते हैं। अब जब हमने इंटीग्रेट कर लिया तो हम वापस अपनी बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। हमने सपोज किया था y = ux, तो अब हम u की जगह y/x पुट करेंगे। जहाँ जहाँ u आ रहा है वहाँ हमने y/x पुट कर दिया, और फिर लॉग की प्रॉपर्टीज़ यूज़ की। ये जब ऐड हो रहे होते हैं तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 1 + y/x × x हो जाएगा, और ये c भी साथ c इस साइड पे आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया, और फिर हमें ln को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे एक्सपोनेंशियल अप्लाई किया, तो ये टर्म रह गई, और आपके पास यहाँ पे आ जाएगा e⁻y/x, और बाद में c/x इस तरफ डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास सोल्यूशन आ गया। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 2.3। इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, डिटरमिन वेदर द फंक्शन cos x² / x + y इज होमोजीनियस। पहले चेक करना है ये फंक्शन होमोजीनियस है कि नहीं। इफ सो स्टेट द डिग्री ऑफ होमोजेनिटी। अगर ये होमोजीनियस है तो इसकी डिग्री बतानी है। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, f(x, y) = cos x² / x + y। तो मैंने इसको tx और ty f(tx, ty) अप्लाई किया, मतलब कि x की जगह tx और y की जगह ty पुट किया, तो मेरे पास ये मैंने स्क्वायर खोल लिया, तो इन दोनों में से t कॉमन ले लिया। अब ये दोनों कैंसिल हुए तो मेरे पास लेकिन एक t फिर भी रह गया, tx² / x + y आ गया। तो ये जो है ये आपका ओरिजिनल फंक्शन नहीं है, इसमें t भी आ रहा है, तो ये हम कह सकते हैं इज़ नॉट इक्वल टू t⁻n cos x² / x + y। t⁻n क्यों लिखा, मतलब मैं कि मैं यहाँ से कोई t cos में से बाहर नहीं निकाल सकती, कॉमन नहीं ले सकती। यानी कि जो हमारे पास होमोजेनिटी की डेफिनेशन थी कि tx ty जो है वो tn f(x, y) के इक्वल आ जाए, तो यहाँ पे ऐसा कोई t नहीं आता है, तो यहाँ इस केस में ये इक्वल नहीं हो रहे फॉर एनी n बिलोंग्स टू r। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो आपके पास फंक्शन है, गिवन फंक्शन ही होमोजीनियस नहीं है। दिस इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 27, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन। ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, क्योंकि जिस तरह दी हुई है ये m(dx + n(dy) = 0 की फॉर्म की है। तो ये हमने m ले लिया और ये हमने n ले लिया, दोनों में tx पुट किया, x की जगह tx और y की जगह ty पुट किया, तो फिर ये t और ये t कैंसिल हो गए, और
यहाँ से जो है इन दोनों टर्म से मैंने टी कॉमन ले लिया, तो ये और ये जो टर्म है ये वही है जो आपके पास एम ऑफ एक्स वाई थी। इसी तरीके से एन टी एक्स टी वाई, यहाँ पे एन जो है वो माइनस एक्स है, यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस टी एक्स हमने पुट किया तो मेरे पास माइनस टी कॉमन आ गया और साथ माइनस एक्स आ गया जो कि एन एक्स वाई है। तो ये भी हमारे पास दोनों जो इक्वेशन आ रही हैं वो जो दोनों जो फंक्शन है एम और एन, ये होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 1, दोनों में टी कॉमन आ रहा है और टी की पावर 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये जो गिवन इक्वेशन है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम सपोज करते हैं लेट y इज इक्वल टू यू एक्स, देन dy इज इक्वल टू यू डी एक्स प्लस एक्स डी यू। अब हम इसको गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं, जहाँ जब y है वहाँ मैं यू एक्स पुट करूँगी और यहाँ पे भी यहाँ पे y बाई एक्स है, तो अगर u इज इक्वल टू अगर y इज इक्वल टू यू एक्स है तो y बाई एक्स जो है वो u के बराबर है, इसलिए यहाँ कोटेंजेंट u आ गया और यहाँ पे dy की हमने वैल्यू पुट कर दी। फिर इसको सिंप्लीफाई किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से भी इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर दिया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यू एक्स डी एक्स आ रहे हैं, यहाँ पे भी माइनस एक्स यू डी एक्स आ रहे हैं, दोनों सेम टर्म है पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, आपके पास ये दोनों टर्म्स बच गई। अब इसमें आप इसको u को एक साइड पे कर लें और x को एक साइड पे कर लें, तो ये अगर इस ये एक्स स्क्वायर डी यू को मैं उस साइड पे ले जाऊं और फिर एक्स स्क्वायर को यहाँ डिवाइड कर दूं और यहाँ से मैं कोटेंजेंट u को इस साइड पे डिवाइड कर दूं, तो आपके पास ये टेंजेंट u हो जाएगा और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपके पास 1/x हो जाएगा और यहाँ टेंजेंट u डी यू आ गया। दोनों साइड पे हमने बोथ साइड पे हमने इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो x की ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो ये ln ऑफ x हो गया और एब्सोल्यूट जो है वो ln की वजह से लगा और टेंजेंट u होता है साइन u ओवर कॉस u के बराबर। तो अगर माइनस आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास माइनस ln ऑफ कॉस u हो जाएगा, क्योंकि कॉस u का डेरिवेटिव माइनस साइन u होता है और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। फिर मैंने इसको इस साइड ले आई और लॉ की प्रॉपर्टीज़ लगाई हैं, तो ये x ln ऑफ x कॉस u हो जाएगा और जब आप इसको ln को ख़त्म करने दोनों साइड पे एक्सपोनेंशियल लगाएंगे तो ये e रेज़ टू पावर c हो जाएगा, इसको हम c1 कह देते हैं, एक और कांस्टेंट। तो x cos y ओवर x इज इक्वल टू c1 जो है इस एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 37। इसमें क्या करना है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन सब्जेक्ट टू द इनिशियल कंडीशन। ये असल में इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, इसको इस साइड पे ले आएंगे ताकि हमारे पास एम डी एक्स और प्लस एन डी वाई बन जाए। तो m हमारे पास ये वाई स्क्वेयर प्लस 3x वाई आ गया, तो यहाँ हमने टी एक्स टी वाई पुट किया, x की जगह टी एक्स और y की जगह टी वाई, और हमने देखा कि टी स्क्वेयर बाहर आ जाता है। इसी तरीके से ये माइनस 4x स्क्वेयर प्लस एक्स वाई ये आपका n हो गया, इसमें भी इसी तरीके से x की जगह टी एक्स और y की जगह टी वाई पुट किया तो आपके पास टी स्क्वेयर एन एक्स वाई आ गया, यानी कि m और n दोनों होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 2 के। तो यह हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम इसमें पुट करते हैं लेट y इज इक्वल टू यू एक्स और डी वाई हमारे पास यू डी एक्स प्लस एक्स डी यू हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ यू एक्स आ जाएगा और डी वाई की जगह हमारे पास यू डी एक्स प्लस एक्स डी यू आ गया। इसको जस्ट स्क्वेयर को ओपन किया है और इनको हम इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसको डी एक्स ये भी डी एक्स के साथ आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस 4x स्क्वेयर को इससे किया, फिर इससे किया, फिर प्लस एक्स स्क्वेयर यू को इससे किया और फिर इससे किया, तो ये 4 टर्म्स आपके पास आ गई। तो जो टर्म्स कैंसिल हो रही है उनको हम कैंसिल कर देंगे, जैसे यहाँ पे यू स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर डी एक्स है, यहाँ पे भी माइनस एक्स स्क्वेयर यू स्क्वेयर डी एक्स है, तो ये दोनों कैंसिल हो गई। और यहाँ पे 3x स्क्वेयर यू डी एक्स है और यहाँ पे माइनस 4x स्क्वेयर यू डी एक्स है, तो कोफिशेंट ये टर्म सेम है, तो यहाँ पे हम ये 3x स्क्वेयर और ये -4 ये आपको -1 दे देगा, -x स्क्वेयर दे देगा।
बाकी ये टर्म्स आपके पास बच गई। अब हमने देखना है कि यहाँ से u और x सेपरेट किए जा सकते हैं कि नहीं। तो हमने इसको सेपरेट कर लिया, यहाँ से हमने dx को एक साइड पे कर लिया, du की टर्म्स दूसरी साइड पे ले गए और यहाँ से x क्यूब कॉमन लेके इस साइड पे ले आए, ये u जो है डिवाइड करके इस साइड पे ले आए। तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई जो कि आप देख सकते हैं u एक साइड पे हो गए, x एक साइड पे हो गए, तो ये सेपरेबल इक्वेशन है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। x का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, ये माइनस ln x हो गया। इसको हमने 4/u प्लस u/u की फॉर्म में लिखा। फिर इसको ये भी 4 को कोफिशिएंट ले लिया और u का डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद है, तो 4 ln ऑफ u हो गया और u का इंटीग्रल जो 1 का इंटीग्रल u हो गया और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। फिर हमने इसको ln को इस साइड पे ले आया और u प्लस c को दूसरी साइड पे ले गए, तो हमारे पास ये हो गया। फिर ln की प्रॉपर्टीज़ यूज़ की, 4 जो है पावर में चला जाएगा और ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ln ऑफ x u रेस्ट पावर 4 हो जाएगा। फिर ln को ख़त्म करने के लिए हमने एक्सपोनेंशियल दोनों साइड पे अप्लाई किया, तो ये हमारे पास x u रेस्ट पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल हमारे पास आ जाएगा e रेस्ट पावर माइनस u और e रेस्ट पावर c। तो e रेस्ट पावर माइनस u माइनस c, तो इसको हम लिख सकते हैं e रेस्ट पावर माइनस u इंटू ई रेस्ट पावर माइनस सी। और ई रेस्ट पावर माइनस सी को हम कोई, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसको कांस्टेंट का नाम c1 दे दिया। फिर यहाँ पे हमने वापस इसकी वैल्यूज पुट की, u की जगह हमने y/x पुट किया और फिर ये x यहाँ पे x क्यूब हो गया था तो x क्यूब को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी u की जगह y/x पुट कर दिया। तो ये हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन था। अब हमें एक इनिशियल कंडीशन भी दी हुई है y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, तो इसी सोल्यूशन में जनरल सोल्यूशन में y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, x को भी 1 पुट करेंगे, y को भी 1 पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास c1 की वैल्यू e आ जाएगी। तो ये जो हमारे पास जनरल सोल्यूशन है इसमें c1 की जगह जब हम e पुट करेंगे तो ये हमारे पास एक पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा जो कि हमारे पास इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सोल्यूशन है।